वेलकम टू माय चैनल नो विथ मी में। और ये देखिए मेरे गार्डन में ये रेड कलर के प्रचकुला और प्रोसुलेंट दोनों ही बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग कर रहे हैं। और ये फ्लावर्स मैं आपको बता दूं, आज मैं इसी प्लांट के बारे में बात करने वाली हूं कि आप इसे किस तरह से इस तरह से फ्लावरिंग पा सकते हैं अपने प्लांट में। तो हमें इसकी किस तरह से केयर करनी चाहिए, किस तरह से इनके हम एक कटिंग से लगा सकते हैं और कौन सा फर्टिलाइज़र हमें यूज़ करना है ताकि इस गर्मी में भी हमें इस तरह से भर भर के फ्लावरिंग मिलती रहे। तो सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो ये मेरे नेक्स्ट ईयर के फ्लावर्स हैं और इनके लिए किस तरह की मिट्टी बनानी है और अब मेरे प्लांट की ग्रोथ कैसी है, सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए मैं दिखाती हूँ मेरे प्लांट की ग्रोथ कितनी अच्छी है, मैंने इसे किस तरह से लगाया है। तो देखिए जैसे ही सीजन स्टार्ट हुआ है और हमारे प्लांट के अंदर बहुत ही खूबसूरत ग्रोथ स्टार्ट हो गई है। तो समर में ये बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग करते हैं। तो आप देख सकते हैं ये जितने भी सारे प्लांट हैं तो इनको किस तरह से हम रेडी करेंगे कि हमें फिर से इनकी फ्लावरिंग बहुत ही अच्छे से मिल जाए। तो अभी कुछ प्लांट के अंदर देखिए इनके ये सूखे सूखे ब्रांच अभी आपको दिखाई देंगे, लेकिन न्यू ग्रोथ इनके अंदर भी आपको दिखाई दे रही है। तो इस तरह से ये सारे मैंने पॉट तो खाली कर लिए हैं, प्लांट को इस तरह से निकाल लिया है और उसकी मिट्टी भी इस तरह से है। तो मैं इनके लिए अच्छी सी खाद तैयार करनी पड़ेगी और इनके लिए अच्छी सी मिट्टी देनी होगी ताकि हमारे प्लांट की न्यू ग्रोथ हो जाए। तो चलिए मैं दिखाती हूँ आपको कौन से इनके अंदर फर्टिलाइज़र देना चाहिए। और इसमें ये रानी कलर के फ्लावर्स खिलते हैं, ये हाइब्रिड हमारे हैं तो बहुत ही सुंदर लगते हैं। तो इनके लिए चलिए इस सारे प्लांट के लिए हमें एक ही तरह की फर्टिलाइज़र बनाना है, एक ही तरह का मिट्टी बनाना है। और ये पूरे विंटर में देखिए ये बहुत ही अच्छे से चल रहे थे, बहुत ही अच्छे से सर्वाइव कर रहे थे और समर आने पर ये अच्छे से फिर से न्यू ग्रोथ करने लग गए हैं। तो चलिए इनके लिए हम मिट्टी और खाद तैयार करते हैं और इनको फिर से लगाते हैं। तो पहले सारे प्लांट को हम पॉट में से निकाल लेते हैं। बहुत ज़्यादा प्लांट बनाने वाली हूँ, कम से कम 2-3 पॉट तो इसके मैं तैयार करूँगी और इनकी कटिंग लगा के भी हम तैयार कर सकते हैं। और आपने इस तरह से रखा है प्लांट तो उसको भी हम तैयार कर सकते हैं। इस तरह से हमें इनको पॉट में से निकाल लेना है और इनके लिए अच्छी मिट्टी तैयार करनी है। तो इसको पॉट में से निकालने के बाद इसकी मिट्टी को चेंज करना चाहिए या नहीं, या अगर आपके पास मिट्टी है तो आप चेंज कर दीजिए, नहीं तो इस मिट्टी को 1-2 दिन की धूप लगा दीजिए। और आपकी मिट्टी अच्छी खासी ड्राई है इस तरह से तो उसमें आप फर्टिलाइज़र डाल के इसकी मिट्टी तैयार कर दीजिए। तो हम इसको इसी तरह से देखिए और देखिए इस तरह से इसकी रूट्स को हम निकाल देंगे। जितनी भी सूखी हुई टहनियाँ हैं इसे आप इस तरह से हटा लीजिए। और मैं आपके लिए ये चीज़ भी बताऊंगी कि एक बार आप इसकी मिट्टी तैयार करेंगे तो ये प्लांट कभी भी आपके गार्डन से जाएगा नहीं और इस तरह से आराम से ये आपके गार्डन में पूरे साल रहेगा। आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं रहेगी कि विंटर में इसे किस तरह से सेव करें। ये साथ देखिए मेरे सारे विंटर में आराम से मेरे प्लांट चल रहे थे, कोई दिक्कत नहीं हुई। और जैसे ही गर्माहट हुई तो मेरे प्लांट की ग्रोथ भी आप देख सकते हैं कितनी अच्छी इनकी ग्रोथ भी हो गई है। कई इसमें कलर हैं, येलो कलर है, रेड कलर है, रानी कलर है, वाइट कलर है, तो कई कलर में ये आते हैं और हाइब्रिड भी होते हैं। और ये पोर्सलेन। तो इसी तरह मैं अपने सारे प्लांट को निकालती हूँ। देखिए मैंने इसे भी निकाल लिया है और प्लांट की ग्रोथ आप देखिए कितनी अच्छी है। ये हमारे हाइब्रिड विंग का इसमें लगे हुए हैं और इनमें भी फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई है। और ये देखिए मैंने अपने पूरे प्लांट की मिट्टी को हटा दिया है और इतनी सारी मिट्टी हमें मिल गई है। और जितनी भी सूखी ब्रांचेस हैं उनको कट करके हटा देना है, जो भी लगी हो गई हैं। और जितनी ही आपको रखना है उतना ही प्लांट रखिए। और जिस बॉटल से मैंने प्लांट निकाले थे उसमें फिर से उसी में रख दिया है, मालूम पड़ सके कि मैंने किस कलर के प्लांट उसमें लगा रखे हैं। तो इस तरह से हमारे सारे प्लांटर मैंने खाली कर लिए। देखिए
अब इसके लिए हमें एक ही बार अच्छे से मिट्टी बनानी होती है ताकि ये साल मतलब पूरे साल चल सके। और उसके बाद हमें सॉलिड फर्टिलाइज़र एक ही बार देना होता है। तो इस बार ही हमको अच्छे से इसकी मिट्टी में फर्टिलाइज़र ऐड कर लेना होता है, क्योंकि इसकी ब्रांचेस पूरी तरह से फैल जाती हैं और हमें फर्टिलाइज़र देने के लिए जगह नहीं मिलती है। तो इसमें हम लिक्विड फर्टिलाइज़र तो समय समय पर दे सकते हैं, लेकिन सॉलिड फर्टिलाइज़र हमें देने के लिए इस प्लांट में जगह नहीं रहती है। तो जब भी इसकी मिट्टी बनाए तो उसमें अच्छे से फर्टिलाइज़र ऐड कर लीजिए। तो ये देखिए सारी मिट्टी मिल गई है और इसके अंदर अच्छे से इसकी मिट्टी आपको अगर न्यू बना रहे हैं आप, ये तो मेरी पुरानी मिट्टी है, अगर न्यू बना रहे हैं तो जो भी आपके गार्डन की मिट्टी हो तो वो वेल्ड्रन मिट्टी होनी चाहिए। अगर वेल्ड्रन नहीं है तो उसके अंदर आप इस तरह से रिवर्सेंट नदी की बालू रेत है ये नदी की, उसे आप मिला सकते हैं। तो इसके अंदर आप 10% तक इस तरह की बालू मिला देंगे तो आपका जो ये मिट्टी है वो वेल्ड्रन मिट्टी तैयार हो जाएगी। और वेल्ड्रन मिट्टी तैयार तो हो जाएगी जिससे इसकी रूट्स ख़राब नहीं होंगे, लेकिन इसमें अच्छा सा फर्टिलाइज़र दें ताकि हमारे प्लांट की ग्रोथ भी होती रहे और फ्लावरिंग मिले। तो ऐसा फर्टिलाइज़र हम अपने प्लांट के लिए तैयार करेंगे। तो इस मिट्टी में मैं और ऐड करने वाली क्या क्या चीज़ें हैं वो पॉट के अंदर ये सूखी हुई पत्तियाँ हैं, इनको मैं डालूँगी और हमारे किचन का कुछ कंपोस्ट है वो डालूँगी और नीचे मिट्टी डालूँगी। मिट्टी के ऊपर ये सारी चीज़ें मैं डाल के फिर से मिट्टी डाल दूँगी। जिस भी पॉट में आप लगाना है ड्रेनेज होल होना ज़रूरी है, उसके ऊपर आप कोई भी चीज़ रख सकते हैं। थोड़ी सी मिट्टी डालिए और उसके ऊपर आप सूखी हुई पत्तियों को डालिए। ये बहुत ही अच्छा कंपोस्ट का काम करती हैं हमारे प्लांट के लिए और इसके ऊपर आप मिट्टी डाल के अपने प्लांट को लगा सकते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसके अंदर हमने किचन कंपोस्ट, ऊपर से मिट्टी और नीचे सूखे हुए पत्ते डाल के हमने अपने पॉट को तैयार कर लिया है। और ये इस तरह से ये नीचे धीरे धीरे कंपोस्ट हो जाएंगे। जितने भी हमारे किचन वेस्ट हैं वो धीरे धीरे इस तरह से बाद में ये कंपोस्ट हो जाएंगे और इस तरह से हम पॉट को भर लेंगे। और इस प्लांट को लगाने के लिए बहुत गहरे पॉट की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि इसकी रूट्स बहुत अंदर तक नहीं जाती है, ऊपर ही रहती है। तो इसलिए बहुत गहरे पॉट की ज़रूरत नहीं है। और इस तरह से हम अपने ग्रो बैग को भर लेते हैं, जिससे हमारे मिट्टी भी कम लगती है और किचन का जितना भी वेस्ट मटेरियल होता है वो यूज़ हो जाता है और कंपोस्ट का काम करता है। और मिट्टी हमें किस तरह से बनानी है मैंने आपको बताया है। आप तो इसकी मिट्टी में हमें मिलाना है ये सड़ी हुई गोबर की खाद। देखिए इसको हम 20% तक मिला लेंगे, कोई नुकसान नहीं है हमारे प्लांट में इस तरह से। और ये देखिए ये हमने लिया है, ये है लकड़ी की राख, NPK 19-19, बैलेंस फर्टिलाइज़र, एप्सम सॉल्ट, क्योंकि हमने इसकी रूट्स को ओपन कर दिया है ताकि हमारा अच्छे से रूट डेवलप हो, इसलिए हमने इसे एप्सम सॉल्ट को लिया है। और यहाँ पे ये नीम खली फंगस न लगे, और ये थोड़ा सा हमने बर्मी कंपोस्ट लिया है और इसके अंदर कोई फंगस ना लगे तो 1 चम्मच तक हम इसमें फंगीसाइड मिला लेंगे। क्योंकि अभी हमारे यहाँ का मौसम ही ऐसा है कि कुछ पता ही नहीं लगता है कब बारिश होगी और कब ठंडी होगी और कब धूप निकलेगा। तो ये सारे फर्टिलाइज़र को हमें अच्छे से इसमें मिक्स कर देना है और इतना अच्छा फर्टिलाइज़र हम तैयार करेंगे कि इसे बार बार फर्टिलाइज़र देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो सारे फर्टिलाइज़र को अच्छे से मिट्टी में ऐड कर लेंगे और उसके बाद हम अपने प्लांट को इसमें लगाएंगे और लगाने के बाद इसमें अच्छे से हम पानी दे देंगे। तो देखिए ये हमने अच्छे से सारी मिट्टी में पूरा फर्टिलाइज़र मिक्स कर दिया है। अब ऊपर से हम थोड़ा सा फर्टिलाइज़र वाला ये मिट्टी डालेंगे और जितनी भी हमें प्लांट लगानी है इस बॉटल में जितने भी प्लांट लगे थे ये देखिए, इनकी सूखी पत्तियों को हटाकर आप प्लांट को इस तरह लगा दीजिए। ये न्यू ग्रोथ देख रहे हैं, ये बहुत ही जल्दी से इनमें ग्रोथ आ जाएगी। और मौसम भी देखिए, बारिश हो रही है हमारे यहाँ, अभी रात में सुबह भी बारिश हो रही थी, कल भी बारिश हो रही थी। तो इस तरह से हमें प्लांट को लगा लेना है और ऊपर से मिट्टी डाल देनी है। तो ये सारे काम करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि हमने किस तरह से अपने सारे प्लांट को अरेंज कर लिया है। इस तरह से मिट्टी डाल के सारे प्लांट को आप लगा लीजिए। और इस प्लांट को, इसका एक ही प्लांट है मेरे पास, तो मैं इसको इसमें लगाऊंगी और इसकी कटिंग भी मैं लगा के तैयार कर लूँगी। बस ऐसे ही डालना है और ऊपर से मिट्टी फिल कर देनी है। और इस प्लांट में मिट्टी भी कम लगती है, फर्टिलाइज़र भी कम लगता है और प्लांट बहुत ही रफ टफ है, आराम से चल जाएगा।
आप इसके ढेर सारे प्लांट बनाना चाहते हैं तो बस ऐसी आप इसकी कटिंग लीजिए, ऐसी कटिंग लीजिए और मिट्टी में ऐसे रख दीजिए। कुछ नहीं करना है, बस आप इसकी कटिंग कीजिए और मिट्टी में आप डाल दीजिए इस तरह से। तो मैं इस बार इसके मेरे ढेर सारे प्लांट तैयार हो जाएंगे इस कलर के। ये बहुत ही सुंदर रानी कलर में इसके फ्लावर आते हैं और बहुत ही अच्छे लगेंगे। और इससे देखिए न्यू प्लांट भी तैयार हो जाएंगे और ये हमारा प्लांट जो है शेप में भी आ जाएगा। तो इस तरह से ये सारे काम हमें करने हैं। और ये देखिए ये भी अच्छे से मैनेज हो जाएगा। लगी जितनी भी ब्रांचेस है आप उसकी कटिंग लगा लीजिए। और ये देखिए अब ये हमारा न्यू प्लांट इसमें तैयार हो जाएंगे और इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी हो जाएगी। इस तरह से देखिए कितनी सुंदर लग रहे हैं और ये मैनेज हो जाएंगे और बहुत ज़्यादा इसकी मिट्टी की ज़रूरत नहीं है। बस थोड़ी सी मिट्टी डालिए, इस तरह से कीजिए, किसी भी वेस्ट मटेरियल में आप लगा दीजिए, आपके प्लांट बहुत अच्छे से चलेंगे। ये सारे काम करते समय शाम हो गई है, एकदम अंधेरा होने लग गया है और ये सारे बहुत ही ज़्यादा टाइम लगते हैं हमारे ये सारे गार्डनिंग के काम में। सबको रिपोर्ट करना, मिट्टी बनाना और फिर इनको रखना, तो थोड़ा टाइम निकालना पड़ता है। तो ये देखिए मैंने इनको सबको रिपोर्ट कर दिया है। ऐसे जितने भी मेरे प्लांट हैं उनको मैं इसी तरह से रिपोर्ट कर दूँगी। और आप भी अभी इनके कटिंग लगा सकते हैं और इनको इस तरह से रिपोर्ट कर सकते हैं, जिससे आपके गार्डन में इनकी ग्रोथ बहुत अच्छी हो जाएगी, आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और यहाँ पर देखिए ये सारे मेरे प्लांट बहुत ही अच्छे से चल रहे हैं। और ये देखिए, और आपको ये वीडियो पसंद आई हो, जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को आप लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा। तो ये देखिए हमारे गार्डन में हमारे ये बहुत ही खूबसूरत ये सारे फ्लावर चल रहे हैं। इस तरह से ये मेरा गार्डन देखिए बहुत ही सुंदर लग रहा है। यहाँ पे ये सारे प्लांट लगे हैं और इस कॉर्नर पे ये सारे प्लांट लगे हैं। अभी आप इस तरह से अपने प्लांट के फर्टिलाइज़र दे देंगे तो आपको गर्मी में, समर में इसी तरह से सुंदर सुंदर फ्लावर आपके गार्डन में खिलना स्टार्ट हो जाएंगे। और जितना भी फर्टिलाइज़र हमने अपने प्लांट में दिया है उससे हमारे प्लांट की ग्रोथ भी अच्छी होगी, फ्लावरिंग भी बहुत जल्दी मिल जाएगी और हमारा गार्डन भी बहुत सुंदर लगने लगेगा। और इस तरह की मिट्टी हम जब बनाते हैं तो हमारे प्लांट कभी भी ख़राब नहीं होते हैं। तो आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी तो आप इस तरह से एक बार इस तरह से आप अपने प्लांट को लगा के देखिए, आपका प्लांट कभी भी ख़राब नहीं होगा, ना ही ओवर वाटरिंग से, ना ही इसके मिट्टी से। और तो ये देखिए ये सारे कलेक्शन है मेरे पास, इसलिए मैंने सबको अलग अलग पॉट में लगाया है। तो अभी आप नर्सरी में जाके इसके प्लांट को ला सकते हैं और समर में आपका गार्डन बहुत ही सुंदर हो जाएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड।